का हमारे एक और ख़ास वीडियो में आज हम प्रकाश के परावर्तन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। जी हाँ, इसके बाद आपको प्रकाश के परावर्तन को कभी पढ़ने की ज़रूरत और कभी ना ही वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आज हम इसकी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप भी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश का परावर्तन आज हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेते हैं कि प्रकाश आखिर होती क्या है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़कर हमें देखने की शक्ति देता है। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि साइंस में प्रकाश को हम एक प्रकार की एनर्जी के रूप में मानते हैं जो किसी वस्तु पर पड़कर हमें देखने की शक्ति देता है। देखो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका सन हो गया और ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, तो सन से जो लाइटें निकलती है वह किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, उसके बाद जाके हमारी आँखों पे देखने की शक्ति देती है। जैसा कि आप लोग दिन के समय भी देख सकते हैं, जब सूर्य से प्रकाश निकलती है और किसी वस्तु पर पड़ती है, उसके बाद ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। रात के समय में प्रकाश नहीं होता है, जिस वजह से वह हमें किसी भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकते, किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। लेकिन दिन के समय में हम यह काम कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए एक रूम के कमरे को ले सकते हैं जिसमें अंधेरा हो, उसमें कोई भी वस्तु रखी हुई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही आप उस अंधेरे कमरे में एक लाइट या मोमबत्ती या कुछ भी लाइट के सोर्स को जलाते हैं या दिखाते हो, तो जब वह लाइट उस वस्तु पर पड़ता है, उसके बाद वह आपकी आंखों पर पड़कर देखने की शक्ति देता है। उसके बाद ही आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। आई होप आप यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ती है, उसके बाद हम वो उस वस्तु को देख सकते हैं, इसीलिए लाइट आप लोग समझ गए होंगे। प्रकाश के परावर्तन आखिर क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि उच्च कोटि की पॉलिश की हुई पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देती है। यहाँ देखिए, परावर्तित का क्या मतलब होता है। परावर्तित का मतलब होता है जिस पथ पे आया है उसी माध्यम में उसे लौटा देना, यानी कि जिस रास्ते से वो किसी भी चीज़ आता है उसी रास्ते से उसे लौटा देना, वह परावर्तित कहलाता है। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा दर्पण है जो एक साइड से पॉलिश किया हुआ रहता है। यहाँ पे सन है, सन से जो लाइटें निकल रही है या जो किरणें निकल रही है वह इस दर्पण पे आ रही है। आने वाले किरणों को हम आपतित किरण कहते हैं। जैसे यह किरण यहाँ से टकरा कर पुनः यह दर्पण जो है इसे इसी माध्यम में भेज देती है जो इस तरह से जा रही है, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली किरणों को आपतित किरण और जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। और यह जो पूरे घटना होती है यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि लाइट इस तरह से आती है, यह हमारे दर्पण या कोई भी चमकदार जो उच्च कोटि का हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा परावर्तन की क्रिया कर सके, उस पे पड़ती है। उसके बाद वो पुनः इस किरणों को उसी माध्यम में भेज देती है, लौटा देती है। आप देखे होंगे कि जब सूर्य की किरणें किसी दर्पण या किसी मिरर यानी कि आईने पर पड़ती है, तो आईने जब आप किसी दीवार पर लेके जाएंगे तो वह चमकने लगता है, वो क्योंकि वह आप किरणों को परावर्तित कर देती है। आने वाली किरणें होती है आपतित किरण, जाने वाली किरणें होती है परावर्तित किरण। ये आपको समझ आ गया होगा। और इसी के बीच में हम एक अभिलंब डाल सकते हैं। आ जाइए प्रकाश परावर्तन के नियम। देखिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे हमेशा याद रख सकते हैं किस तरह से। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। इसके मुख्यतः दो नियम है प्रकाश परावर्तन के। पहला है, देखिए क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आपतित किरण ये होगी आपकी आपतित किरण, ये होगी आपकी परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेंगे इसे हम आपतन कोण कहेंगे, हमेशा याद रखिएगा। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेंगे उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे, आपको हमेशा याद रखना है। इसे कोण आई, इसे कोण आर्क से डिनोट किया जाता है। यह दोनों को जो हमेशा एंगल लगे वह हमेशा ही समान होंगे। अगर यह 30 डिग्री का कोण बना रही है तो ये भी 30 डिग्री का ही कोण बनाएगी। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है इसका, वो आप देख लीजिए। दूसरा नियम कहता है आपतित किरण जो आने वाली किरणें हो गई हमारी, एवं परावर्तित किरण जो जाने वाली किरणें हो गई, और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यह आपतित किरण जो आने वाली किरणें हो गई और जाने वाली किरणों को हम परावर्तित किरण कहते हैं,
तथा डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर आप ये फिगर पूरी तरह से याद रख सकते हैं इस तरह से, तो आप अपना नियम खुद बना सकते हैं, परावर्तन के नियम खुद से ही लिख सकते हैं। देखिए जो अभिलंब हम बीच में डाल रहे हैं वो तीनों एक ही तल में, आपतित किरण भी यहीं पर आके मिल रहा है, परावर्तित किरण भी यहीं से जा रहा है, अभिलंब भी यहीं से पर डाला गया है, तो तीनों एक ही तल में है। इसे ही हम कहते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।